में मार खाया है, कर्जा चुका सकूं ऐसी स्थिति नहीं है। भावी अंधकारमय प्रतीत हो रहा है, रातों की नींद उड़ गई है। एक ही रास्ता दिख रहा है, आत्महत्या करके जीवन का समाप्त कर दूं। आपकी क्या राय है? प्रेम, 35 वर्ष की तुम्हारी उम्र है, प्रेमिल पत्नी के तुम पति हो, शत्रु को भी प्यार देने की इच्छा हो जाए ऐसे 2 बच्चे के तुम पिता हो। तुम्हारे माता पिता तुम्हारे साथ ही रहते और तुम जीवन समाप्त करने की सोच रहे हो। मैं मानता हूँ तुमने धंधे में मार खाया है और कर्ज चुकाने की स्थिति में नहीं हो, लेकिन इसका अर्थ ये तो नहीं होता ना कि जीवन समाप्त करके तुम तुम्हारे परिवार के उन सदस्यों को जिनके जीवन की जिम्मेदारी तुम्हारे सिर पर है, निसहाय दशा में रोते बिलखते छोड़ दो। क्या कहूँ तुम्हें? परीक्षा के प्रश्न पत्र में पूछे गए प्रश्न का उत्तर विद्यार्थी को शायद न भी आता हो। प्रश्न पत्र को फाड़ देने से विद्यार्थी की समस्या यदि समाप्त नहीं हो जाती, तो जीवन में निर्मित हो चुकी विषम समस्या को सुलझाने का उपाय न दिख रहा हो तो भी जीवन समाप्त कर देने से वह समस्या समाप्त नहीं हो जाती। मेरे एक सवाल का तुम जवाब दोगे? डायबिटीज़ बढ़ जाने से किसी मरीज को डॉक्टर उसका पैर काट डालने की राय दे तो मरीज पैर काटने के लिए तैयार हो जाएगा या जीवन समाप्त कर देने हेतु तैयार हो जाएगा? तुम्हें स्वीकार करना ही पड़ेगा कि मरीज पैर कटवाने के लिए तैयार हो जाएगा, कारण पैर शरीर का अंग है, कोई संपूर्ण शरीर नहीं है। अंग को गंवाना पड़े तो उसे गंवाया जा सकता है, लेकिन केवल इससे संपूर्ण शरीर को थोड़ी फेंका जा सकता है। बस मैं तुम्हें यही कहना चाहता हूँ, व्यापार जीवन का एक हिस्सा है, संपूर्ण जीवन नहीं है। संपत्ति जीवन का एक हिस्सा है, संपूर्ण जीवन नहीं है। पैर कटवाने की स्थिति निर्मित हो जाने मात्र से शरीर को फेंक देने की मूर्खता यदि मरीज नहीं करता, तो व्यापार में असफल हो जाने मात्र से जीवन को समाप्त कर देने की मूर्खता तुम्हें भी नहीं करनी चाहिए। एक दूसरी बात करूँ, भूतकाल के पास अनुभव अवश्य है पर चुनौती बिल्कुल नहीं है, जबकि भविष्य काल के पास अनुभव बिल्कुल नहीं है पर चुनौती तो ज़बरदस्त है। और चुनौती का यही अर्थ है, सब कुछ हो सकता है, अच्छा भी और बुरा भी। मुझे तुमसे यही कहना है कि क्यों ना तुम उज्जवल भविष्य की आशा में विषम वर्तमान गोल कर पी नहीं लेते। भविष्य में मैं इससे विपरीत स्थिति से उबर कर ही रहूँगा। ऐसी आशा में आज की विषम स्थिति में स्वस्थता कायम रखने की कला को तुम क्यों आत्मसात कर नहीं लेते? जो भावी अभी आया ही नहीं है, उस भावी की गलत कल्पना करते रहकर जो आज मेरे पास है, उस आज को सम्यक बनाने के लिए क्यों ना मैं कटिबद्ध हो जाऊं? ऐसा दृढ़ संकल्प तुम नहीं कर सकते? वरन एक वास्तविकता की ओर तुम्हारा ध्यान ना गया हो तो विशेष रूप से केंद्रित करना चाहता हूँ। एक छोटी सी पेंसिल को भी यदि तुम 24 घंटे हाथ में पकड़े रखना चाहते हो तो तुम निश्चित ही त्रस्त हो जाओगे, और बड़े पत्थर को भी यदि तुम पल भर के लिए उठाकर फेंक देना चाहते हो तो मस्त रहने में तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। जो बात पेंसिल और पत्थर के लिए है, वही बात दुख, कष्ट अथवा तकलीफ के लिए है। आया हुआ दुख भले ही पेंसिल जितना अत्यंत छोटा है, तुम यदि उसे मन से संग्रहित करके बैठे हो, सतत उसी की सोच में तुमने यदि मन को व्यस्त रखा है, तो तुम निश्चित ही त्रस्त हो जाओगे। आया हुआ दुख भले ही पत्थर जितना विराट है, मन को उसके प्रभाव से मुक्त रखने का यदि तुमने दृढ़ संकल्प कर लिया है, मन से उसे याद भी न करना तुमने यदि तय कर लिया है, तो उस विराट दुख के बीच भी तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट फैलाते रहने में तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। प्रेम, मेरी निगाह में अभी तुम पर आया हुआ दुख पत्थर जैसा तो नहीं है, परंतु पेंसिल जितना भी नहीं है। यह तो शायद पेंसिल के छोटे से टुकड़े जितना, और इसके बावजूद उस दुख से त्रस्त होकर तुम जीवन समाप्त कर देने के विचार के शिकार बन गए हो, तो उसका एक ही कारण है, उस दुख में ही तुमने तुम्हारे संपूर्ण मन को केंद्रित कर दिया है। हाथ की टॉर्च को जो कचरे के ढेर की ओर ही केंद्रित कर देता है, उसे कचरे के ढेर के बगल में ही खिला गुलाब का पौधा यदि नहीं दिखता, तो खुद पर आए हुए दुख पर ही जो मन को केंद्रित कर देता है, उसे अपने जीवन में स्थित अन्य अनेकानेक सुख का भी नहीं दिखता। ये सहज समझ में आई ऐसी बात है ना? जवाब दो। तुम पर अभी जो दुख कहो तो दुख और तकलीफ कहो तो तकलीफ आई है, उसकी जानकारी तुम्हारी धर्मपत्नी को तो है ही ना? ये जानने के बाद भी क्या वो मायके चली गई है? तुम्हारे साथ बात करना उसने बंद कर दिया है? तुम्हारी अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने से उसने इनकार कर दिया है? नहीं, आज भी उसका तुम्हारे प्रति प्रेम भाव कायम ही है। शायद तुम्हारे प्रति उसकी सहानुभूति पहले से बढ़ गई है। तुम्हारे माता पिता भी आज तुम्हारे साथ ही है, शायद कुछ मित्रों को भी आज तुम्हें साथ है।
तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट को देखने के लिए आज उतने ही तड़प रहे हैं। मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि तुम एक बार इन सब अनुकूल तत्वों की और भी दृष्टि डालो। मन को वर्तमान दुख की ओर ही केंद्रित होते रहने से इनकार कर दो। मैं तुम्हें विश्वास के साथ कहता हूँ कि इस दिशा में कदम बढ़ाने पर ही तुम में एक ऐसी ऊर्जा का संचार होने लगेगा कि तुम खुद तुम्हारे मन में आए हुए जीवन समाप्त करने के बालिश विचार पर हंस दोगे। अंत में युद्ध यदि ताकत से नहीं बल्कि व्यूह रचना से जीता जाता है तो दुख को ताकत से नहीं बल्कि सम्यक समझ से शक्तिहीन बनाया जा सकता है। चाहता हूँ ऐसी सम्यक समझ के स्वामी तुम बनकर ही रहो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।